Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class students. हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू कर रहे हैं. कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया था और कहा था क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है. आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता रही हूँ. देन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका होमवर्क रहेगा. और अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन दे दूंगी एंड क्वेश्चन नंबर 10 फिर आपको उसी के तरह करना है. सो पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट ये है कि हमें कॉन्वर्स थ्योरम का यूज करना है. कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कॉन्वर्स, उसका उल्टा स्टेटमेंट यूज करके हमें ये प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल है, उस एक ट्राइंगल की दो लाइनें हैं, उन दो लाइनों पे मिड पॉइंट बने. मिड पॉइंट मतलब जो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसे हम मिड पॉइंट कहते हैं. उन दो लाइनों पे मिड पॉइंट बने हुए हैं और अगर उन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो लाइन इस तीसरी लाइन के पैरेलल होगी. ये हमें प्रूव करना है. तो जैसा कि हमारे पास एक डायग्राम हमने ले लिया ABC, उसकी एक लाइन है AB और दूसरी लाइन है AC. एक लाइन AB पे हमने P मिड पॉइंट बना दिया है, एक लाइन AC पे हमने Q मिड पॉइंट बना रखा है. मिड पॉइंट मतलब P अगर मिड पॉइंट है AB का मतलब AP बराबर होगा BP के. क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक ट्राइंगल है, उस एक ट्राइंगल की दो साइड्स पर मिड पॉइंट बना रखे हैं. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. मिड पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट उस पूरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है. दैट मीन्स ये पॉइंट P इस पूरी लाइन AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है. दैट मीन्स AP जो पार्ट है वो बराबर होगा BP पार्ट के. उसी तरह Q पॉइंट भी AC लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब AQ जो हिस्सा है वो CQ हिस्से के बराबर में है. सो ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बना लिया. अब क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में इन्हें मिड पॉइंट्स बता रखा है तो हम कह सकते हैं कि AP पार्ट PB पार्ट के इक्वल होगा. AP पार्ट PB पार्ट के इक्वल होगा. और हम ये भी कह सकते हैं कि AQ पार्ट QC पार्ट के इक्वल होगा. AQ पार्ट QC पार्ट के इक्वल होगा, बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट था. अब क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यूज है नहीं, हमें बोल नहीं रखा है कि ये कितने सेंटीमीटर के है या कितने इनकी साइज है, इनकी लेंथ क्या है, ये हमको ऐसा कुछ दे नहीं रखा है. तो जस्ट सपोज हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हर एक पार्ट को हम 1:1 रेशो में डिवाइड कर देते. दैट मीन्स ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1. क्योंकि इक्वल है तो कैंसिल होने के बाद 1 ही आंसर आएगा प्रोपोर्शनली. तो हम ये मान लेते हैं कि जब हम AP और PB बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें पता है AP और PB को अगर हम एक दूसरे के अपॉन में रखते हैं तो हमें 1/1 मिलेगा. उसी तरह AQ अपॉन में QC, AQ अपॉन में QC रखेंगे तो फिर 1/1 मिलेगा. अब हमें दिख रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम है. दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में सेम है. और हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो ये इक्वल होंगे, पर हमें पता है कि ये इक्वल है. तो दैट मीन्स इसी थ्योरम का कॉन्वर्स, दैट मीन्स उल्टा विपरीत स्टेटमेंट ये बनेगा कि अगर हमारे पास साइड इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल. नॉर्मली प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो साइड्स इक्वल होगी, बट क्योंकि हमारे पास साइड्स इक्वल आ गई है तो हम कॉन्वर्सली मतलब विपरीत स्टेटमेंट में कह सकते हैं कि अगर हमारे पास साइड्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी. तो इससे प्रूव होता है कि ये जो लाइन PQ है ये BC के पैरेलल है और ये प्रूव हो जाता है. दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया. ये प्रूव कर लिया हमने तो हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है. अब इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है. अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो बना सकूं. थैंक यू सो मच.